प्यारे बच्चों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 जो 1 अक्टूबर 2020 की है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम यानी कि विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। फिर अध्यापक का नाम, अध्यापक का मतलब है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, उस अध्यापक का आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत, उसका दूसरा पाठ है जो उससे वर्कशीट बनाई गई है। दूसरा पाठ है दादी माँ, उसकी ये वर्कशीट है। तो इन नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं और साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। बेटा देखो, मौसम के हिसाब से हमें कोई भी फल होता है वो अच्छा लगता है। जैसे अब से 10-15 दिन पहले अमरूद का मौसम था, ठीक। गर्मियों में आम का मौसम होता है, बड़े अच्छे लगते हैं हमें। सर्दियों में संतरा, किन्नू का मौसम होता है। तो वो बात करेंगे। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ महीना होता है, ज्येष्ठ, आषाढ़, ज्येष्ठ के बाद जो महीना आता है वो आषाढ़ होता है। ये मई और जून में आता है। आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा, अगहन महीना होता है मार्गशीर्ष, अगहन मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, इसको माह बोल देते हैं, माह। ये महीना होता है जो नवंबर और दिसंबर के बीच होता है, नवंबर और दिसंबर के बीच। अगहन में चिवड़ा, ये खाने की चीज़ है, चिड़ुआ। और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ, लाई एक खाने की चीज़ है, बनाई जाती है, ये दलिया टाइप होती है लाई। चैत के दिनों में, चैत जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसका पहला महीना होता है चैत्र, उसको चैत बोलते हैं। चैत्र को चैत। हिंदू कैलेंडर का जो महीनों की शुरुआत चैत्र महीने से होती है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में, कवार, कवार महीना होता है, ये श्रावण के बाद आता है भाद्रपद। कौन सा होता है? भाद्रपद, जिसको बोलते हैं भादुआ। अभी जब ये आश्विन है, आशु जो बोलते हैं, आश्विन से पहले भादुआ होता है, उसको बोलते हैं भाद्रपद। कवार, कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क मतलब झांकना, झुक कर देखना। जैसे हम दरवाजे से देखते हैं कोई अंदर है या नहीं, हम बाहर से खड़े होकर ऐसे झुक कर देखते, झांक कर देखते हैं, उसको बोलते हैं हुड़क। हुड़क रहा था, 2 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जबर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जबर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात के 12 बजे के बाद। कि शब्द देखो भाई, शब्द चिवड़ा, चिड़ुआ, हुड़क, तड़प।
हुड़क मतलब झांकना होता है, हुड़कना। जबर बुखार, साबू साबूदाना। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है बड़ों से पूछकर? सभी हिंदी महीनों के नाम लिखें। देखो कि हिंदी महीने चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आएगा आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, इसको बोलते हैं अगहन। फिर पौष, पो, ऐसे और कुछ महीने ऐसे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस किस महीनों की बात हुई है? यहाँ पर आषाढ़, यहाँ पर आषाढ़ की बात हुई है। अगहन, मार्गशीर्ष, चैत, ये 2-3 महीनों की यहाँ पर बात की है। गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है? देखो गद्यांश में आम, जामुन, चिवड़ा, गुड़, लाई, गुड़ की पट्टी, इन और ये साबूदाना, इन सब खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। लेखक बीमार कैसे हुआ? उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है? लेखक गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने से बीमार हुआ। उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है? उसको हल्की बीमारी अच्छी लगती है। उसको हल्की बीमारी अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा जबर और सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो, लेखक को बहुत अच्छा लगता है। इस बार लेखक का जबर कब उतरा? होगा इस बार लेखक का जबर रात के 12 बजे के बाद उतरा। आपके यदि जबर हो जाए तो कैसा लगता है? और आप जबर में क्या क्या आते हैं? जबर होता है फीवर, इंग्लिश में फीवर, बुखार, इसको बोलते हैं जबर। आपको जबर हो जाए तो कैसा लगता है? आप जबर में क्या क्या खाते हैं लिखिए। यदि हमें जबर हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, खाने पीने का कुछ मन नहीं करता, बस चाय के साथ 2-4 बिस्किट या ब्रेड खाने का मन करता है। अलग होता है भाई सबका, किसी का जबर में कुछ खाने का मन करता है, किसी का कुछ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।